हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली जो है 5.1 का 3 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 2 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और ये हमारा प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 4.1 का 3 नंबर से प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला नंबर यहाँ पे 3 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और यदि आप लोग 2 नंबर के क्वेश्चन 1 से 2 और इससे पहले वाले जो थ्योरी बताए हैं इस पे उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है मैथ का वीडियो करके। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 3 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। मतलब इस एपी के लिए एक एपी दिया हुआ है, या पहला एपी देखिए, तो प्रथम पद और सार्वंतर हमें निकालना है। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम पद पता है A1 होता है, A1 ही क्या होता है, A होता है, तो A ही हो जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है सार्वंतर D निकालते हैं, तो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 अर्थात D बराबर जो आएगा A2 क्या है, A2 ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, इस तरह से AN तक ये चलते रहता है। तो A2 क्या है, A2 है 1, A1 क्या है 3, तो D का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो अतः यहाँ पे A और D का मान तो हमारा ये हो जाएगा, और A का मान जो है, A का मान यानी कि प्रथम पद जो है, प्रथम पद 3 होगा, और अंतिम पद जो होगा, यानी कि अंतिम पद नहीं, D जो होगा, D हमारा हो जाएगा माइनस का 2, और A हमारा हो जाएगा प्लस का 3। चलिए इसी प्रकार से अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, तो प्रथम पद पता है A1 ही प्रथम पद होता है, अर्थात A बराबर हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, उसके बाद जो है A2 माइनस A1 करेंगे, D आएगा। तो D क्या होगा, D हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, तो देखिए यहाँ पे D बराबर हो जाएगा, A2 कितना दिया हुआ है, तो A2 हमें आ रहा मतलब माइनस का 1 है, और माइनस करेंगे A1 क्या है, माइनस का 5 है। तो यहाँ से D का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 5। तो यहाँ से D का जो वैल्यू होगा वह होगा 5 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा 4, अर्थात यहाँ पे D का मान जो आया है 4 आया है। और प्रथम पद A कितना आया है, तो A हमारा आया है माइनस का 5। तो प्रथम पद जो है, प्रथम पद A होगा हमारा माइनस 5, और D होगा 4 प्लस का 4। चलिए उसके बाद अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, A1 ही पता है A होगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे इसको क्या, जो A1 ही जो A होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, A तो यही हो जाएगा। उसके बाद D निकालने के लिए करेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, तो D बराबर होगा, A2 है क्या, A2 है 5/3, ये ना है, ये है
ये होता है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते रहता है AN तक। तो इसमें से घटाएंगे 1/3 को, तो घटाने के बाद कितना आएगा, 5 में से गया, यानी कि एलसीएम इसका लेंगे 3, यानी कि 4/3, अर्थात डी का वैल्यू आएगा 4/3। तो यहाँ से हमने ए और डी का जो मान है, ए और डी का मान निकालने, ए का ये हो जाएगा डी का मान, ठीक है, और ये हमारा है ए का मान, मतलब प्रथम पद। चलिए क्वेश्चन और बचा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है। चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में ये चौथा नंबर क्वेश्चन रहा, A1 है, ये A2 है, A3 है। तो A1 ही क्या होता है, प्रथम पद होता है, A होता है, अर्थात इसका मतलब ये 0.6 आएगा। A1 का वैल्यू कितना आएगा, यानी कि A का वैल्यू हमारा आएगा 0.6। उसके बाद D निकालने के लिए घटाना पड़ेगा A2 माइनस A1, या A2 माइनस A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। तो D का जो वैल्यू आएगा, D का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए D का मान हमारा आएगा 1.7 है, A2 में से घटाएंगे 0.6 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1.1 बच जाएगा। यही तो हमारा हो जाएगा डी का वैल्यू। अर्थात यहाँ से हमने पहला नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन जो है कर लिए। ये हमारा जो है, ये हमारा A1 का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये हमारा A2, उसके बाद A1 अर्थात A का वैल्यू आ गया, और यहाँ से हमारा D का मान जो है ये 1.1 आ गया। तो ये पहला नंबर 3 नंबर के जितना भी क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन किए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।